नमस्कार। यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की लहर चल रही है, लेकिन इस सब के बीच जो घटना बिहार के मुंगेर जिले में घटी उसे राजनीति करने वालों को एक नई शब्दावली गढ़ने के लिए वक्त दे दिया। मामला चूंकि चुनाव के बीच का है तो राजनीतिक दल के नेता इसको अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में लग गए। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों से नए नए शब्द पुलिस के लिए उटाले गए। किसी ने इस घटना में पुलिस को जनरल डायर बताया तो किसी ने इसे महिषासुरी व्यवस्था बता दी। लेकिन इस सब के बीच जिस दर्दनाक घटना का गवाह बिहार का मुंगेर शहर बना, उससे पूरे देश में एक अलग किस्म की चर्चा को नया रूप दे दिया। वैसे बिहार पुलिस का अपने काम करने के तरीकों को लेकर सवालों को घेरे में रहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उससे बिहार ही नहीं पूरे देश में यहाँ की पुलिस की थू थू करा दी है। दरअसल दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच झड़प में एक युवक की मौत और 6 लोगों से ज्यादा घायल हो गए। बताया जाता है कि 25 अक्टूबर की आधी रात सादीपुर में बड़ी दुर्गा के विसर्जन के दौरान पुलिस ने युवकों पर बल प्रयोग किया। इससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस और लोगों में भिड़ंत हो गई। बचाव करते हुए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत और कई लोग घायल हो गए। हालांकि डीएम राजेश मीना और एसपी लिपि सिंह ने इस घटना पर सफाई देते हुए 2 अलग अलग वीडियो क्लिप जारी किए। लिपि सिंह ने कहा कि विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में करीब 20 पुलिस बल के जवान घायल हो गए। एक एसएचओ स्तर के अधिकारी का सिर फट गया। उन्होंने बताया पथराव के बाद असामाजिक तत्वों ने गोलीबारी भी की थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। यही रिपोर्ट चुनाव आयोग को भी भेजी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने जब देखा कि मामला कुछ ज्यादा ही संजीदा होता जा रहा है तो आनन फानन में एसपी लिपि सिंह और डीएम मीना को निलंबित कर दिया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस मामले को लेकर सीआईएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस हादसे में पुलिस से भारी चूक हुई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 26 अक्टूबर को भीड़ ने नहीं बल्कि पुलिस ने ही गोली चलाई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अब यह माना जा रहा है कि मुंगेर के पूर्व एसपी लिपि सिंह पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दरअसल घटना के बाद उन्होंने दावा किया था कि उपद्रव कर रहे लोगों की फायरिंग से ही युवक की मौत हुई थी। ऐसे में उनके दावे और सीआईएसएफ की रिपोर्ट में विरोधाभास पाया जा रहा है। माना जा रहा है कि लिपि सिंह को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि बुधवार को बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो स्थानीय प्रशासन को लगा कि यहाँ मुंगेर में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। लेकिन इसके ठीक एक दिन बाद गुरुवार को मूर्ति विसर्जन की घटना को लेकर फिर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने पूरब सराय थाने में आग लगा दी। जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय और एसडीओ आवास में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान लोगों ने कई गाड़ियों में आग लगाते हुए थाने पर पथराव भी किया। घटना के बाद एक बार फिर जिस तरह से मुंगेर जल उठा, उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने दोनों अधिकारियों के स्थान पर वैशाली के पूर्व एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो और पूर्व डीएम रचना पाटिल को मुंगेर का नया एसपी और डीएम बनाया। वहीं मुंगेर में हुई इस घटना के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है। बुधवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के साथ ही उच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड जस्टिस से घटना की जांच की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुंगेर पुलिस को जनरल डायर बनाने की अनुमति किसने दी? आदेश कहीं ना कहीं से तो आया था। तो चिराग पासवान भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर कहा कि मुंगेर में मां दुर्गा के भक्तों के साथ जो हुआ उसे शर्मनाक घटना कहना कम होगा। महिषासुरी सरकार के इशारे पर स्थानीय प्रशासन ने कार्रवाई की। बिना आदेश के गोली नहीं चल सकती। इस महिषासुरी व्यवस्था का वध मां दुर्गा के भक्त 10 तारीख को करेंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर मुंगेर को इस तरह जलने देने के पीछे किस तरह की मानसिकता काम कर रही थी? क्या प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से एक मासूम की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए? क्या सच में इस पूरी घटना में अराजक तत्व शामिल थे? अगर अराजक तत्वों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था तो फिर प्रशासन की लाठियों का शिकार वहां मासूम कैसे हो गए? क्या अराजक तत्वों को रोकने के बदले पुलिस मासूमों को अपनी लाठियों और गोलियों का शिकार बनाकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी? इस सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। ऐसी ही ज़रूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।